स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फ्यूचर बिल्डर में। मैं सुधा श्रीवास्तव साइकोलॉजी से एमए की हूँ और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 15 सालों का है। आज मैं आप सबों को पढ़ाऊँगी क्लास 10 का इंग्लिश चैप्टर ए लेटर टू गॉड। तो चलिए शुरू करते हैं। वह मकान जो पूरी घाटी का इकलौता मकान था, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इस ऊंचाई से नदी तक पके हुए मकई के उस खेत को देखा जा सकता था जो फूलों से भरा था, जिसने एक अच्छी फसल या पैदावार होने का भरोसा होता था। एकमात्र चीज जिसकी धरती को जरूरत थी वह थी या तो भारी बारिश या फिर कम से कम बारिश की बौछार। उस पूरी सुबह लैंचो जो अपने खेतों से भली भांति परिचित था, उसने आकाश को देखने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं किया था। अरे महिला, अब सचमुच ही बारिश होने वाली है। उस महिला जो रात का भोजन तैयार कर रही थी ने उत्तर दिया, हाँ, यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो डिनर तैयार है। यह कहकर जब तक महिला ने उस सभी को बुलाया, तब तक बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे घर के नजदीक खेल रहे थे। भोजन के दौरान ही जैसे लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते दिखाई दिए। हवा ताजी और सुहानी थी। वह आदमी बाहर गया और किसी और काम के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए ताकि वह अपने शरीर का गिरती हुई वर्षा का आनंद का अनुभव कर सके। और जब वह लौटा तो उसने अचानक कहा, यह आकाश की गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बड़ी बूंदें 10-10 सेंट के सिक्के और छोटी छोटी बूंदें 5-5 सेंट के सिक्के हैं। संतोषपूर्ण सहित उसने पकी मकई के खेत को देखा जो फूलों से भरा था और वर्षा की चादर से ढका था। लेकिन अचानक तेज हवा बहने लगी और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। यह सचमुच ही चांदी के नए सिक्के जैसे लग रहे थे। वर्षा में भीगते हुए लड़के उन बर्फीले सिक्कों को उठाने बाहर भागे और मौसम सचमुच खराब होता जा रहा था। लैंचो ने दुखी होते हुए कहा, मुझे आशा है कि यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। किंतु यह बारिश का तूफान और शीघ्र समाप्त नहीं हुआ। 1 घंटे तक ओले बरसते रहे। घर के ऊपर बाग में पहाड़ी की ढलान पर मकई खेत सफेद हो गया, मानो नमक से ढके हो। पेड़ पर एक भी पत्ता शेष न रह गया। मकई पूरी तरह से नष्ट हो गई और उस पर फूल से गिर गए या नष्ट हो गए। लैंचो का अंतर्मन उदासी से भर गया। अब तूफान गुजर चुका था। अब अपने खेतों के बीच खड़े हुए उसने अपने बेटों से कहा, एक टिड्डी दल भी इससे कहीं ज्यादा छोड़ जाता। ओले तो कुछ भी बाकी नहीं छोड़ गए। इस वर्ष हमारे पास मकई बिल्कुल नहीं होगी। वह एक दुख भरी रात थी। हमारा सारा कार्य बेकार हो गया। कोई नहीं जो हमारी सहायता कर सके। इस वर्ष हम सब भूखे रहेंगे। धन्यवाद। आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला वीडियो देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।